आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम कमोडिटीज से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट 5 मिनट के अंदर में एक कमोडिटी पे जिससे कि बाजार पे बड़ा असर हो सकता है या हो रहा है, और उस तरीके की चीजों को समझने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है। हमारे साथ में है अजय केडिया जी। केडिया एडवाइजरी से आते हैं। देश की एक बड़ी एक संस्था है, कंपनी है जो कि कमोडिटीज की एक्सपर्ट मानी जाती है। पाइनियर है, शुरुआत बहुत समय से कमोडिटीज पे, मतलब एक वो है कि फाइनल वर्ड अगर होता है तो वो अजय जी का होता है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार अजय सर, आज किस कमोडिटी पे हम बात करने जा रहे हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है उस पर बात करना? बिल्कुल सर। देखिए, हमने देखा पिछले 2 सालों के अंदर पैंडेमिक के बाद सभी कमोडिटीज के अंदर हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है। बट पिछले 1 महीने के अंदर जो लाइमलाइट में रही है वो गेहूं है। गेहूं की अगर प्राइसेस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने के अंदर हमने इंटरनेशनल के अंदर काफी बड़ी तेजी आती हुई देखी है। हमने डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइसेस को करीबन 2300-2400 तक का भी लेवल देखते हुए दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल्स इसलिए थोड़ा प्रेशर है, बट यूक्रेन और रशिया जो ग्लोबल मार्केट के अंदर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्शंस की, तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर करीबन 18% तो वैसे ही डोमेस्टिक व्हीट बढ़ा है। यूएस व्हीट में भी 60% का इजाफा हुआ है। जब से हमने देखा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई का माहौल बढ़ा है, 26% तक जो मार्केट का सप्लाई है ब्लैक सी के द्वारा पूरे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दिया। बिगेस्ट एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप 18% रशिया सपोर्ट करता है, वहीं करीबन 7% यूक्रेन। मोटा मोटी 25 से 30% का इजाफा प्रोडक्शन वहां से ही आता है। तो करंटली हम देख रहे हैं कि सप्लाई डिस्टर्बेंस और शिपमेंट्स जो डिले हुए हैं, इसकी वजह से व्हीट के प्राइसेस में एक जबरदस्त तेजी आई है। डोमेस्टिक मार्केट में हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन चालू है, जिसके चलते हमने अराइवल्स भी बढ़ते हुए देखे, बट ऊंचे भाव पे गवर्नमेंट ने भी एमएसपी पे परचेजिंग अभी चालू कर चुकी है। प्रोक्योरमेंट जैसे पंजाब है, राजस्थान है, यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन का जो क्राइसिस है, ये हो सकता है और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आज 40 दिन हो चुका है लड़ाई का, बट कहीं पे भी विराम लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग कंट्रीज है इस पे पड़ेगा। नो डाउट इंडिया पे हमारे पास 3 साल का बफर स्टॉक काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू हमारी डिमांड पे, जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इस बार सबसे ज्यादा होने वाला है। अब तक अगर हम 21 मार्च तक के फिगर्स की बात करें तो करीबन 70.30 लाख मेट्रिक टन के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किया, जहां पे हम बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई यहाँ पे हम ज्यादा करके एक्सपोर्ट करते हैं। और किन कंट्रीज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन मिलकर इजिप्ट में सबसे ज्यादा, और हमारा भी एक्सपोर्ट है वो इजिप्ट की ओर जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, एक्सपोर्ट भी हमारा अच्छा रहता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो गेहूं या फिर यूरोप में भी आप देखेंगे तो ब्रेड के जो प्राइजेस है वो सिवियरली ज्यादा हिट कर चुके हैं। तो टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट में जो अराइवल्स आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत पुलबैक मिल जाए, जो 2150 2180 की रेंज में रहे। बट ओवरऑल अगले 2-3 महीने की बात करें तो ये जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं प्राइजेस अगले 2-3 महीनों में 2500 का भी लेवल बीट में जाते हुए देखेंगे। क्योंकि सीजनलिटी अगर आप देखेंगे तो अराइवल प्रेशर के चलते ज्यादा करके हम फरवरी, मार्च, अप्रैल में गिरावट देखते हैं। बट जैसे ही फरवरी में युद्ध चालू हुआ तो आप देख सकते हैं 2150 से भाव बढ़कर 2225 हो गया था, और एक बार स्पाइक करके 2400 तक चले गया था। लेकिन जैसे ही आप मई, जून, जुलाई में जाओगे तो यहाँ पे हम देखते हैं हमेशा एक तेजी का ही माहौल बना हुआ रहता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि व्हीट पे नजर रख के चलना चाहिए। व्हीट के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और जबरदस्त तेजी बन सकती है। जी, तो अजय सर, आप ये कह रहे हैं कि सिक्लिकल भी पहले ऐसा ही होता रहा है, या मतलब उल्टा होता रहा है कि इस समय गिरावट रहती थी, और इस बार उल्टा है कि इस बार क्योंकि युद्ध की स्थिति बनी रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसके चलते जो व्हीट की सप्लाई रुक गई, उसके चलते या कमजोर हुई होगी जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल यहाँ पे हमारा अराइवल पीरियड रहता है। हम देखते हैं पंजाब यहाँ पे काफी अच्छे अराइवल्स रहते हैं। इस बार प्रोडक्शन साइज भी हमारे अच्छे थे, और कहीं ना कहीं पिछले 3 साल से अगर हम बात करें तो हमारा बफर स्टॉक करीबन 80 लाख मेट्रिक टन के आसपास का था, जिसकी वजह से प्राइसेस हमेशा अंडर परफॉर्मिंग रहा। आप देख सकते हैं 2020 के अंदर भी भाव करीबन डाउन साइड में 1700
तक के भी लेवल चले गए थे। बट जैसे-जैसे हमने देखा पैंडेमिक के बाद डिमांड ओपन अप होना चालू हो गई, तो भाव को सपोर्ट मिला और जनवरी में आप देखिए 2100 का लेवल टच कर गया था। लेकिन रशिया और यूक्रेन जो 26% का मार्केट शेयर ग्लोबल मार्केट में रखता है, जैसे ही ये डिस्टर्बेंस हुआ, तो सबकी नजर इंडिया पे है क्योंकि इंडिया के पास बफर स्टॉक भी है और इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी आता है। तो कहीं न कहीं हम ऑलरेडी जो हमारे ट्रेडिशनल बायर होते हैं, वो यमन हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बट अब कहीं न कहीं बाकी देश भी इंडिया पे रुख कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी का जो ये कंसर्न है, ये और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में गिरावट रहती है अराइवल प्रेशर की वजह से, वो इस बार थोड़ा दिखाई नहीं देगा और प्राइसेस में तेजी का रुख रहेगा क्योंकि यूरोप में आप ब्रेड के प्राइसेस की देखें, तो यहाँ पे हमने 70-80% का एक बड़ा जंप देखा है शॉर्टेजेस की वजह से और वो कहीं न कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखेगा। जी, तो यहाँ से और मई जून तक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो टाइम वो है जो आप कह रहे हैं कि अदरवाइज भी हर साल वहां पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं प्राइसेस, और इस बार और क्योंकि पहले से वो एक मोमेंटम बना हुआ है क्योंकि ग्लोबल जिस तरीके के कारण है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितना राइज हाइक इंटरेस्ट इसमें एक्सपेक्टेड है सर? बिल्कुल। देखिए, अगर हम पहली बात करें तो पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ। बट इन्फ्लेशन का मतलब ही है कमोडिटी के प्राइसेस में बढ़ना। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एग्री में भी अगर हम देखें ऑयल सीड में ज़बरदस्त तेज़ी है। अब व्हीट की बारी इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आज श्रीलंका का केस देखें तो वहाँ पे फूड क्राइसिस हिट हो गया है। और साथ में जो ब्लैक सी वाला कंसर्न है, ये मुझे लगता है अगले 2 महीने के अंदर अगर हम व्हीट के प्राइसेस की बात करें, तो यहाँ पे 12 से 15% की भी तेज़ी जून तक हम देख पाएंगे। जी, बहुत अच्छा। तो ये एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी चीज जिसके बारे में अजय जी बता रहे हैं, और इनसे बेहतर इस देश में कम से कम फिलहाल कमोडिटीज के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो अजय जी ने ये सारी जानकारी व्हीट के बारे में खुल के बता दी कि अगले कुछ समय के अंदर में किस तरीके की ग्रोथ, किस तरीके के इंक्रीज हम देख सकते हैं, प्राइस हाइक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और 5 मिनट के अंदर में एक पूरी कमोडिटी के बारे में, व्हीट के बारे में आपने सारी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे अजय केडिया जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से व्हीट के अंदर में बाजार के अंदर क्या होने वाला है।